अबे बुड्ढे, कौन है तू? ससुर जी। बेटा मैं अपने बेटे के घर आया हूँ। बेटे का घर? यहाँ तेरा कौन सा बेटा रहता है? अरे मेरा बेटा तरुण, तरुण बेटा के पास आया हूँ। ये घर है उसका। क्या? अबे ओ तरुण सर, और तेरे बेटे? अबे अपना हुलिया देखा क्या बना के आ रखा है तू, भिखारी कहीं के। इतना बड़ा घर, इतना बड़ा आदमी, और तेरा बेटा। देख, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत कर, निकल यहाँ से। अरे देख बेटा, ये मेरे बेटा का घर है, मुझे जाने दे। तू मेरे को मत रोक, ये मेरा घर है। अरे तू पागल वागल हो गया है क्या? ऐसे कोई भी आएगा और कहेगा कि ये हमारे रिश्तेदार है, हमारा कुछ लगता है, इतना बड़ा घर है, मैं मान लूंगा? देख, एक काम कर, आराम से यहाँ से निकल जा, वरना दिक्कत हो जाएगी। जा यहाँ से। देख बेटा, एक बात बताऊँ तेरे को, अगर मेरे बेटे को पता लग गई तूने मुझे यहाँ से भगाया तो तुझे पता है मेरा बेटा क्या करेगा तुम्हारे साथ। अरे यार, कौन है ये? खैर ठीक है, तुम एक मिनट रुको, मैं मालकिन को ना फोन करके पूछता हूँ कि तुम्हें अंदर भेजो या नहीं। जब तक चुपचाप खड़े रहो यहाँ। मालकिन, वो ना गेट पे एक बुढ़ा आया है। हाँ, वो कह रहा है कि तरुण जी उनके बेटे हैं। बिल्कुल भी अंदर मत आने दियो, भगा दे इसे गेट से ही। अरे मालकिन, ये ना बहुत जिद कर रहा है, मैं काफी रोक रहा हूँ इसे, रुक ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ? आप एक काम करो ना, आप ना बाहर आके बात कर लो। तुझे क्या लगता है ऐसे टुच्चे लोगों से बात करने में बाहर आऊंगी? हाँ, तुझे क्यों रखा हुआ है हमने नौकरी पे? चुपचाप बात करो, इसे भगा यहाँ से। अरे मालकिन, वो अगर नहीं गया फिर? जितना बोल रही हूँ ना उतना कर। ठीक है मालकिन। बुड्ढे, जा यहाँ से, उन्होंने मना कर दिया, तू यहाँ पे नहीं आ सकता, निकलो। देखो बेटा, तू मेरे को मेरे ही घर में से निकाल रहा है, अब मेरे घर में सही तू मना कर रहा है मेरे को जाने के लिए। अबे बुड्ढे, देख उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, नहीं अब तक ना तुझे धक्के मार के बाहर निकालना पड़ता। अब मुझे मजबूर मत कर कि मैं ये काम भी कर दूं, समझा तू? जा यहाँ से। देख बेटा, तू मेरे साथ बहुत गलत कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है बेटा अब तो। अरे तू लगता है ऐसे नहीं मानेगा, रुक, मुझे अभी पता। जा यहाँ से, जा। तू बहुत गलत कर रहा है बेटा। अगर मैं बुजुर्ग नहीं होता ना और तेरी तरह का होता तब बताता तुझे। निकल यहाँ से। कैसे कैसे लोग हैं। गया वो? जी मालकिन, जैसे आपने कहा था मैंने उसको भगा दिया। पर आप मुझे एक बात बताइए, कहीं वो बुढ़ा, मेरा मतलब वो बुजुर्ग आदमी, सच में उनका पापा तो नहीं था? हाँ, वो तरुण के पापा ही हैं। अरे मालकिन, ये आपने क्या करवा दिया? अगर वो उनके पापा थे तो आपने ऐसा क्यों किया? मैं एक काम करता हूँ, मैं उनको बुला कर लाता हूँ। अगर सर को पता चल गया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैं उनको ना अभी अभी बुला के लेकर आता हूँ। ओ हेलो, ये रुक जा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू अपने काम से काम रख। मैंने बोला है ना तुझे निकलवाने के लिए, कुछ नहीं होगा तुझे। मालकिन, ये तो गलत बात है, वो उनके पापा थे, अगर उन्हें पता चल गया तो? मैंने बोला ना कुछ नहीं होगा, बकवास करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। खड़ा रह अभी यहीं पे। तो ये मैंने क्या कर दिया? अरे ऊपर चढ़ाएगा क्या बेटा, हमें मारेगा। पापा, पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? पापा, अरे रुकिए। पापा, कहाँ जा रहे हो आप? कौन पापा? कैसा पापा? मैं नहीं जानता तुम्हें, मैं नहीं जानता कैसा पापा। अरे पापा, क्या हुआ? आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरा कोई बेटा नहीं, मैं किसी का कोई बाप नहीं। नहीं, मैं नहीं जानता तेरे को। अरे कुछ हुआ भी तो होगा, ये तो बताओ। और यहाँ से आगे क्या होगा? मेरी इतनी बेइज्जती करवा दी। मैंने गार्ड से कहा था, मैं घर गया तो बेटा मेरे को तरुण बेटा से मिलना। कौन है तू, कहाँ से आगा, भिखारी कहीं का, भागो यहाँ से। अंदर से बात करी, देखो यहाँ नहीं जानते किसी को, चलो जाओ यहाँ से, कोई नहीं है। धक्के मार कर मेरी बेइज्जती कर दी, धक्के मार कर भगा दिए। मैं उस घर नहीं जाऊँगा जिस घर मेरी इज्जत ना हो।
मैं जाता हूँ। सुनिए तो सही, सिक्योरिटी गार्ड ने आपको भगाया, आपके साथ बदतमीजी की। हाँ, आप मेरे साथ गाड़ी में बैठिए, उसे मैं आज बताता हूँ कि उसने किसके साथ बदतमीजी की है। चलिए। आप देखिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये आपके पापा हैं। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं ऐसा क्यों करता। अच्छा, तुझे नहीं पता था कि ये मेरे पापा है? तो इन्होंने तो बताया होगा कि तरुण मेरा बेटा है, ये मेरे बेटे का घर है, तूने फिर भी घर से भगा दिया। जी साहब, मैंने मालकिन से भी पूछा था, उन्होंने भी मेरे से मना कर दिया था कि इनको यहाँ से भगा दिया जाए। देखिए, मैं तो बस जो उन्होंने कहा वही कर रहा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, मैं अभी जाकर अपनी पत्नी से पूछता हूँ। अगर तेरी बात झूठ निकली ना तो तुझे आज के आज नौकरी से निकाल दूंगा, समझा? जी। अब चलिए। अरे तरुण, आ गए? पापा जी, नमस्ते। पापा जी आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? मैं आपके पैर छू रही थी, हुआ क्या है? क्या हुआ क्या है? पापा घर आए थे अभी थोड़ी देर पहले और सिक्योरिटी गार्ड ने धक्के मार कर भगा दिया। तो मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि मालकिन ने मुझसे कहा था। अरे भला मैं क्यों बोलने लगी सिक्योरिटी गार्ड को तुम्हारे पापा को निकलवाने के लिए? हाँ, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम्हारे पापा यहाँ पे आ रहे हैं। झूठ बोल रहा होगा वो। अच्छा, वो झूठ बोल रहा है, ठीक है, तो उसे अभी बुलाता हूँ। अगर वो झूठा निकला तो उसे अभी लात मार कर नौकरी से निकाल दूंगा। लेकिन तुम झूठी निकली ना, और मुझे पता चला कि तुमने ही पापा को निकलवाया था घर से धक्के मारकर, तो तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड के सामने जलील करूंगा। अब भी समय है, सच बता दो। अच्छा एक मिनट रुको, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ बोला मैंने उसे, पापा जी को यहाँ से धक्के मार के निकलवाने के लिए। और मैंने उसे इसलिए बोला ये सब करने के लिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पापा यहाँ पर आए। तुम्हें अच्छे से पता है ना कि तुम्हारे पापा कहाँ से बिलोंग करते हैं, एक घटिया से गाँव में। अरे इनको उठने बैठने की तमीज़ नहीं है, इनको खाने पीने की तमीज़ नहीं है, और इनको ये तमीज़ नहीं है कि मैं अपने बेटे के घर जा रहा हूँ तो कुछ अच्छा बन के चला जाऊँ। पर नहीं, आ गए गाँव के गवार बन के। और एक बात, तुमने ना मेरे लिए घर में 10 नौकर नहीं छोड़ रखे हैं जो वो सारा काम कर देंगे। मुझे अपना भी काम करना पड़ता है, और जब ये आ जाते हैं ना तो मेरा काम ना डबल हो जाता है। खाना भी मैं बनाऊं, झाड़ू पोछा भी मैं करूं, बर्तन भी मैं करूं, इनको तो काम में हाथ बटाना नहीं है। और रही बात मेरे दोस्तों की, तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरे दोस्त आए दिन आते हैं, और अगर उन्होंने इसे यहाँ पे देख लिया ना, मेरी कितनी बेइज्जती होगी तुम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए बस मैंने उसे कहा था कि इनको धक्के मार के बाहर निकालो। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप कभी भी घर पर आते हैं, मैं उन्हें अच्छे से बात करता हूँ, जैसे मैं अपने माँ बाप के साथ करता हूँ। अगर मैं उनके साथ बदतमीजी करूँ, उन्हें भगा दूँ, तो तुम्हें कैसा लगेगा? ऑब्वियसली बुरा लगेगा, पर तरुण तुम मेरे माँ बाप के साथ ऐसा करोगे ही नहीं, क्योंकि मेरे माँ बाप को ना अच्छे से तमीज है कि किसके घर कैसे जाया जाता है। आई समझ? और वो मुंह उठा के ना कभी भी नहीं आ जाते बिना बताए, और ये कभी भी आ जाते हैं यहाँ पर। तुम मेरी एक बात सुन लो, माँ बाप ना माँ बाप होते हैं जो हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, इस लायक बनाया है। आज जो कुछ भी है ना मेरे पास, मेरे माँ बाप की वजह से। और तुम मेरे सामने मेरे बाप की बेइज्जती करोगी और मैं चुपचाप सुनते रहूँगा? तुम्हें मेरे बाप से प्रॉब्लम है ना? एक काम करो, निकलो निकलो। तरुण ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं मायके भी नहीं जा सकती, और तुम यहाँ से भी निकाल रहे हो। मैं क्या दर दर के ठोकरे खाऊंगी? हाँ, फुटपाथ पे सोऊंगी। तुम कहीं भी जाओ, कहीं रहो। बेटा ऐसे मत करो। कहाँ कहाँ जाएगी बहू? बहू को यहीं रहने दो। बस उसने अपनी गलती मान ली, ठीक है। देखा, इतना सब होने के बाद भी तुमने मेरे पापा के साथ इतनी बदतमीजी की, वो फिर भी तुम्हारा फेवर ले रहे हैं कि बहू को घर से मत निकालो। अगर तुम्हारी आंखों में जरा भी शर्म है ना, तो माफ़ी मांगो। पापा जी, हो सके तो प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। आज मुझे रियलाइज हो गया, माँ बाप ही होते हैं। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। और हाँ पापा जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे से आप कभी भी आ सकते हैं इस घर में, और जब चाहे जितना चाहे आप यहाँ पे रह सकते हैं। मैं आपको कभी कुछ नहीं बोलूँगी। तरुण प्लीज तुम भी मुझे माफ़ कर देना, सॉरी। और हाँ, एक बात याद रखना, इस बार मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ।
अगर तुमने अगली बार मेरे पापा के बारे में कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? मैं समझ गई। अब तुम पापा जी को रूम में लेके जाओ, मैं अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। और हाँ, चाय के बाद फिर हम लोग साथ में खाना खाएंगे। ठीक है, जाओ। पापा, मुझे दो ये, इसे मैं रख देता हूँ, आप यहाँ पे।